ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस किसको बोलते हैं। तो पहले देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जो अपने ट्रांसपोज के बराबर होता है। मतलब अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा है जिसका हमने ट्रांसपोज किया और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही बराबर हो गया, इसका मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, डेफिनेशन लिखा हमने, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन यहाँ ऊपर लिखा हुआ है मैंने। अगर कोई ए मैट्रिक्स है ए आई जे, तो उसको सिमेट्रिक होने के लिए ए आई जे बराबर ए जे आई होना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब है भैया, ये देख लो। अब मैंने अगर कोई मैट्रिक्स इधर पे लिखा A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33, सही है। ये मैंने कोई 3x3 का मैट्रिक्स लिया है। ध्यान रहे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ओके, तो इसका ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे हम। अब ट्रांसपोज अभी हमने पिछले टॉपिक में किया था। पहले रो को पहला कॉलम बना दो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, सही है। अब अगर A और A ट्रांसपोज क्या है, आपस में इक्वल हैं, अगर A और A ट्रांसपोज आपस में इक्वल हैं, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो देखो A21 अभी किसके बराबर है, A12 के बराबर। A13 अभी किसके बराबर है, A31 के बराबर है। A23 किसके बराबर है, A32 के बराबर है। समझ आ रहा है, इसलिए हमने लिखा वो आई और जे वो इंटरचेंज हो जाएगा, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, तो उसी को हमने ऐसे लिख दिया ए आई जे बराबर क्या हो गया, ए जे आई। एक और चीज़ देख लो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं A11, A22, A33, इसके ट्रांसपोज में भी डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, सेम ही रहेंगे। ट्रांसपोज जब हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज किया, डायगोनल एलिमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आता है। डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन चेंज नहीं होता है, वो अपनी ही पोजीशन पे रहता है। A11, A22 और A33 का पोजीशन देख लो। लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट आपस में इंटरचेंज होते हैं। कैसे होते हैं, ये जो A21 है वो इधर आ जाएगा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे और ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बस इतना याद रखना है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स दिया है, पूछा गया सिमेट्रिक है या नहीं, तो तुम उसका ट्रांसपोज करो और देखो ओरिजिनल के बराबर आया है नहीं। अगर बराबर है तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक है। ठीक है, ओके। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ये पहला एग्जांपल लिखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ऐसे होते हैं ये। अब इसका ट्रांसपोज करोगे वो सही नहीं आ जाएगा, क्योंकि नॉन डायगोनल आपस में इंटरचेंज हो गए, वो तो जीरो ही रहेगा, और डायगोनल में कुछ डिफरेंस आता नहीं है, तो इसकी वजह से डायगोनल मैट्रिसेस भी क्या हो गए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गए। इनके अलावा एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख रखा है, डायगोनल एलिमेंट में 1, 4, 6, और ध्यान से देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही एलिमेंट यहाँ पे लिखा है, ताकि ये इंटरचेंज होने के बाद भी क्या रहे, उनकी पोजीशन सेम ही रहे। ठीक है ना। अगर हम इसका ट्रांसपोज लिखें तो पहला जो रो है उसको हमने पहले कॉलम में लिखा, जो दूसरा रो है उसको दूसरे कॉलम में लिखा, और तीसरे रो को तीसरे कॉलम में लिखा, और ऐसा करने से ये किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। तो ए ट्रांसपोज और ए बराबर हो गया, तो ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, आपको अगर खुद से बोला जाए ऐसा कोई एग्जांपल लिखो तो कैसे लिखना है देख लो, समझ लो। बोले 2x2 का कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखो, तो डायगोनल में तो भैया कुछ भी लिख दो, एक्स और वाई। ठीक है, इंटरचेंज होने के बाद वो तो अपनी ही जगह पे रहेगा। अब यहाँ पर अगर तुमने जेड लिखा तो यहाँ भी तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, जेड लिखना पड़ेगा। अगर हम 3x3 का कोई मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं तो डायगोनल में तो कुछ भी लिख दिया। अब अगर मैंने एक्स यहाँ लिखा तो एक्स यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 1, 2 वाला एलिमेंट है वो क्या बनना चाहिए, 2, 1 बनना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे y लिखा तो यहाँ पे y लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 1, 3 वाला एलिमेंट है वो 3, 1 वाला बन जाएगा, और यहाँ z लिखा तो यहाँ z लिखना। ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐसे समझो कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका हमने ट्रांसपोज लिया और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसका नेगेटिव टाइम्स आ गया, ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव टाइम्स अगर ट्रांसपोज हो जाए तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, मैथमेटिकली इसको हमने ऐसे लिस्ट किया है कि हमें पता है कि ट्रांसपोज करने से ए आई जे एलिमेंट जो है वो ए जे आई बन जाता है, तो वो दोनों एक दूसरे क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ये उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है और ये इंग्लिश वाली डेफिनेशन यहाँ लिखी है। ओके, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें स्क्यू सिमेट्रिक में, स्क्यू सिमेट्रिक में जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सब के सब जीरो होंगे। क्यों होंगे, बड़ा आसान है, देखो क्योंकि डायगोनल एलिमेंट के लिए हमें पता है कि आई और जे दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये तो डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक की, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। अगर हम डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो आई और जे क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसका मतलब कि जे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, तो ये बन गया। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँ तो 2ai बराबर क्या आ गया, 0, और यहाँ से ai बराबर क्या हो गया, 0। तो ai माने वही सारे डायगोनल एलिमेंट में ही ये और ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो सब के सब 0 हो जाएंगे। तो एक बात ध्यान रखना है, स्क्यू सिमेट्रिक के सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। तो देखो अब कोई एग्जाम्पल मुझे लिखना है, मान लो 3x3 का, तो डायगोनल एलिमेंट तो 0 होंगे ही भैया, इनको 0 लिख दिया। अब मान लो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, तो यहाँ पे अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, -2, ताकि ये जब इंटरचेंज हो, जब ट्रांसपोज लें तो ये -2 यहाँ पे चला है, ठीक है, और 2 यहाँ पे चला है। अगर मैंने मान लो यहाँ पे कोई x लिखा तो यहाँ पे मुझे -x लिखना पड़ेगा। यहाँ मैंने 4 लिखा या -4 लिखा तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसका ट्रांसपोज करके ट्रांसपोज करो, जो पहला रो है उसको पहले कॉलम में लिखो, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में लिखो, और तीसरे रो को तीसरे कॉलम में लिखो, और यहाँ से माइनस कॉमन निकालो। तो माइनस कॉमन निकला तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया, और ये वाली जो मैट्रिक्स है ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही बराबर है। तो ट्रांसपोज ओरिजिनल का नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। 2x2 का लिखना है तो डायगोनल वाला 0 हो गया। अगर यहाँ पे मान लो मैंने पाई लिखा है तो यहाँ पे क्या हो गया, -पाई हो गया। ठीक है, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देखा आपने, ये भी मैट्रिसेस के टाइप्स हैं। बेसिक टाइप्स में ये नहीं बताया गया था क्योंकि इसको समझने के लिए ट्रांसपोज की ज़रूरत पड़ती है। तो अब जब हमने ट्रांसपोज समझ लिया तो उसके बाद फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस देख लिया हमने। अब इसकी प्रॉपर्टी देखो, पहली प्रॉपर्टी जो है वो एनसीईआरटी में थ्योरम के तौर पे लिखा हुआ है, थ्योरम के तरीके से इसको लिखा हुआ है। ठीक है, तो बोर्ड के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है कि ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा वो सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हमेशा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लो, कोई भी, जैसे मान लो मैंने बिना कुछ सोचे समझे ऐसा एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दिया, ये है ए, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा भैया, ये हो गया। अब अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो 1 6 10 6 10 14 10 14 18, ये जो लिखा है मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज, अगर तुम ध्यान से देखो तो डायगोनल के अलावा बाकियों को देखो, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 14 यहाँ पे, 14 यहाँ पे, तो ये कैसा बन गया, ये सिमेट्रिक बन गया। तो यही थ्योरम है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेके उसी में अगर उसका ट्रांसपोज जोड़ देंगे तो वो सिमेट्रिक बन जाएगा, और ट्रांसपोज को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। अब इसका प्रूफ क्या है, ये कोई प्रूफ नहीं है, ये तो ऐसा कोई वेरिफिकेशन है, ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा है। अब प्रूफ देख लेते हैं इसका। प्रूफ के लिए देखो हमेशा एक बात याद रखो कि प्रूफ के लिए अगर किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो हमेशा जो डेफिनेशन है सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक का, उस डेफिनेशन का यूज करना है। मतलब अगर मुझे ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो मुझे ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उसी के इक्वल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो मैं मान लेता हूँ कि
ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, किसी बी मैट्रिक्स के बराबर है। अब अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि बी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल है तो बी सिमेट्रिक हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब चलो ट्रांसपोज लिया हमने दोनों तरफ, टेकिंग ट्रांसपोज। जब दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया तो मतलब ए ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर क्या हो गया, बी ट्रांसपोज। दिस इम्प्लाइज दैट ये ट्रांसपोज की यहाँ पे प्रॉपर्टी लग गई, ये ट्रांसपोज हो गया, ये ए हो गया और ये बी ट्रांसपोज। एडिशन कम्यूटेटिव होता है, इसको हम लोग पलट के भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी को हमने क्या बोला था, बी बोला था। तो फाइनली बी बराबर बी ट्रांसपोज आया, इसका मतलब कि बी सिमेट्रिक है। और बी कौन है, ए प्लस ए ट्रांसपोज है, तो वो भी सिमेट्रिक है, ठीक है। दूसरा देख लो, चलो हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्या मान लिया, सी मान लिया। अब फिर से हम लोग दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो सी ट्रांसपोज बराबर ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यहाँ पर प्रॉपर्टी लग गई ट्रांसपोज की, तो ये ऐसे हो गया। फिर माइनस कॉमन निकाला हमने, तो माइनस कॉमन निकाला तो ये ऐसे हो गया। और इसको हमने सी बोला था, तो सी ट्रांसपोज बराबर माइनस सी आया, तो इसका मतलब सी इसकी सिमेट्रिक हो गया। सी कौन है, ए माइनस ए ट्रांसपोज है, तो भी इसकी सिमेट्रिक है, सही है। ये इसका प्रूफ है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, सेकंड प्रॉपर्टी है कि अब मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, वो ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कभी, वो एनसीईआरटी में दिया था इसलिए मैंने उसको बता दिया। दूसरा देखो, ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो माइनस ए कर लो, चाहे ए का ट्रांसपोज कर लो, चाहे ए में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, चाहे ए का कोई पावर कर लो, ए स्क्वायर कर लिया, ए क्यूब कर लिया, ए पावर 10 कर लिया, या फिर ए इन्वर्स कर लिया। अब ये इन्वर्स क्या है ये तो बाद में पता चलेगा, फिलहाल अभी बस ऐसे याद रखना है। या फिर बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी ऐसे कर लिया, बी कोई भी एक मैट्रिक्स है, हाँ। ये सब भी क्या होंगे, सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक है तो ये सारे मैट्रिक्सेस भी सिमेट्रिक होंगे, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अच्छा ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी जो है ये आप खुद वेरीफाई कर सकते हो, है ना। कोई ये मैट्रिक्स लेना सिमेट्रिक करके और फिर ये सारी चीज़ें करके देखना कि क्या वो भी सिमेट्रिक बनता है या नहीं बनता है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर हमने कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उठाया, ठीक है, अगर मैंने कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उठाया तो माइनस ए कर लो, चाहे ए का ट्रांसपोज लो, चाहे ए में कोई नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, चाहे कोई मैट्रिक्स बी लेके बी ट्रांसपोज का प्री मल्टीप्लाई और बी का पोस्ट मल्टीप्लाई कर लिया उसमें, या फिर ए का कोई ऑड पावर किया, 2n+1 लिखा है, इसका मतलब ये ऑड पावर है, ठीक है। तो ये सब भी स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। लेकिन जैसे ही ए का इवन पावर करेंगे वो सिमेट्रिक हो जाएगा, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जैसे देखो एग्जांपल ये है स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर मैंने ए स्क्वायर किया, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ये हो गया, देखो करो मल्टीप्लाई, पहला एलिमेंट हो गया -4, दूसरा हो गया 0, तीसरा ये भी हो गया 0 और फिर ये हो गया -4। अब ये जो ए स्क्वायर है ये वाली मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक बन चुका है, ये ध्यान रखो। ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। तो कोई स्क्यू सिमेट्रिक का इवन पावर करेंगे वो सिमेट्रिक बन जाएगा। चौथा प्रॉपर्टी क्या है भाई, चौथा प्रॉपर्टी है कि अगर ए और बी हमने दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस उठाए तो दो सिमेट्रिक को जोड़ेंगे तो आंसर सिमेट्रिक आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे एक में से दूसरे को तो भी सिमेट्रिक आएगा, ए बी प्लस बी ए करेंगे तो वो भी सिमेट्रिक आएगा, ठीक है। ए बी माइनस बी ए लेकिन जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए विल बी स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। इसका प्रूफ जो है ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको करना। क्या प्रूफ करना है, ए बी माइनस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो अल्टीमेटली इसको कुछ एक्स मान के, ए बी माइनस बी ए को एक्स मान के, और फिर तुम्हें प्रूफ ये करना है कि एक्स ट्रांसपोज बराबर क्या है, -x है, ठीक है। इसमें ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज लेंगे, पहले सब्ट्रैक्शन वाली फिर रिवर्सल लॉ वगैरह। और गिवन क्या क्या है यहाँ पर, गिवन है कि ए और बी जो दोनों है वो दोनों के दोनों क्या है, सिमेट्रिक है,
इस वाली इन्फॉर्मेशन को मैथमेटिकली ऐसे ही तो लिखेंगे, ए ट्रांसपोज बराबर ए और बी ट्रांसपोज बराबर बी, ये गिवन है और ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये खुद करना। तो फिर से समराइज कर लो, ए और बी दो अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो दोनों का सम वो भी सिमेट्रिक होगा, ए माइनस बी वो भी सिमेट्रिक होगा, ए बी प्लस बी ए वो भी सिमेट्रिक होगा, लेकिन ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और जो दूसरा लिखा हुआ है दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू बी वो भी सिमेट्रिक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि ए और बी कम्यूटेटिव मैट्रिक्स होना चाहिए। कम्यूटेटिव बोलने का मतलब कि ए बी बराबर बी ए। ठीक है, इसका प्रूफ भी तुम खुद ट्राई करना। पांचवा देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है। फोर्थ वाले में दोनों हमने सिमेट्रिक उठाए थे, अब दोनों स्क्यू सिमेट्रिक लो। ए और बी दोनों ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं अगर, तो दोनों का सम वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, उनका डिफरेंस वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और ए बी माइनस बी ए वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ए बी माइनस बी ए पहले भी स्क्यू सिमेट्रिक ही होता था, ए बी माइनस बी ए इस वाले केस में भी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक ही है, लेकिन ए बी प्लस बी ए कैसा है, वो सिमेट्रिक है। तो अगर तुम फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो तो फोर्थ और फिफ्थ दोनों में ए बी प्लस बी ए इज ऑलवेज सिमेट्रिक, चाहे ए और बी दोनों सिमेट्रिक हों चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हों, एंड ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, चाहे ए बी दोनों के दोनों सिमेट्रिक हों या स्क्यू सिमेट्रिक हों। ठीक है, तो इनका प्रूफ आप करना खुद ही, ये होमवर्क है। एक और आखिरी प्रॉपर्टी है, ये भी एनसीईआरटी में एक थ्योरम के तरीके से लिखा है, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। क्या बोले कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। तो अगर मैं इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो भी सिमेट्रिक ही रहेगा भैया। और ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अगर मैंने इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो फिर भी ये स्क्यू सिमेट्रिक ही रहा। और अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आएगा, देखो आंसर आ जाएगा ए। तो ये प्रूफ है इसका, ये वाली प्रॉपर्टी का। ये वाला जो हिस्सा है ये सिमेट्रिक है और ये वाला जो हिस्सा है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। और ये कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अभी देखेंगे एग्जाम्पल कैसे होगा। तो आओ कुछ क्वेश्चन करा जाए। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10। 10 ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो 10 ऑर्डर बोलने का मतलब कि 10 क्रॉस 10। तो यहाँ पे ऐसा डायगोनल में 10 एलिमेंट लिखे होंगे। ठीक है, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट डालने हैं। तो इन डायगोनल में 10 एलिमेंट सब के सब डिस्टिंक्ट रख लो, तो 10 तो यही हो गए। इसके अलावा देखो टोटल कितने एलिमेंट है अपने पास में, टोटल 100 एलिमेंट्स हैं। 10 तो डायगोनल में आ गए, तो 45 इधर बचे और 45 इधर, है कि नहीं। 100 माइनस 10/2, 90/2 45। तो अब सब अलग अलग रखना है और मैक्सिमम रखना है। तो ये सारे 45 जो हैं इन सबको डिस्टिंक्ट अगर रख लिया जाए, तो अगर मैंने इधर मान लो x रखा, तो यहाँ पर तो x रखना हमारी मजबूरी है, क्योंकि मुझे कैसा बनाना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। अगर मैंने मान लो यहाँ पे y रखा तो यहाँ पर तो y रखना मजबूरी है। तो इधर जो 45 डिस्टिंक्ट एलिमेंट रखेंगे वही के वही 45 एलिमेंट यहाँ भी आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हुए भाई, अब ये डिस्टिंक्ट थोड़ी हुआ, ये तो दोनों सेम ही हुआ ना, तो इसको एक ही मानेंगे, y और y एक ही मानेंगे। तो 45 ये हो गया और 10 डायगोनल वाले, कितना आंसर हो गया 55। दूसरा देख लो, दूसरा वही जो 6th वाली प्रॉपर्टी थी, जो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो प्रॉपर्टी है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है
बोल रहे हैं कि इसको एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखो। तो हमने क्या किया, इसको ए बोल दिया, इसको मैंने ए मैट्रिक्स बोल दिया। अब मुझे क्या लिखना है, ए ट्रांसपोज लिखना है। तो ए ट्रांसपोज लिख लेते भाई। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। सही है ना। अब मुझे पता है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। और इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दें तो भी सिमेट्रिक रहेगा। तो 1/2 टाइम्स इन दोनों को जोड़ लेना है। तो जोड़ लो, जोड़ना तो बड़ा आसान है। 0 + 0, 1 + 4 - 1 + 3, 4 + 1 - 3 - 3, 4 - 3, 3 - 1 -3 + 4 एंड 4 + 4। ठीक है ना। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा है। जो ये एलिमेंट है सेम है, 2 2 सेम है, 1 1 सेम है। सही है। इसका ट्रांसपोज लेके देख सकते हो, वो इसी के बराबर आएगा। और क्या करना था हमें, ए माइनस ए ट्रांसपोज कर लेना था। तो ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। 0 - 0, 1 - 4 - 1 - 3, 4 - 1 - 3 - 3, 4 - 3, 3 - 1 3 -1 सॉरी, 3 - -1 इज 4 -3 -4। तो ये -3 -4 यहाँ पे -7 हो गया। इसका मतलब ये कुछ गलत लिखा है। 4 - -3 ये 7 है। ठीक है। और आखिरी वाला 4 - 4 हो गया 0। तो देखो ध्यान से, अगर तो यहाँ पर भी डायगोनल एलिमेंट सारे 0 आ गए, और बाकी जो नॉन डायगोनल है ए आई जे वो -AJI है। तो ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। सही है ना। तो वो जो हमारा ए मैट्रिक्स था उसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। 0 5 2 5 - 6 1 2 1 8 और 0 - 3 - 4 3 0 7 4 - 7 0। ये आंसर हो गया। मर्जी है तुम्हारी, ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, बस इतना लिख के छोड़ देना है। तो ये जो ए मैट्रिक्स था, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, डन। आखिरी क्वेश्चन क्या है, ए मैट्रिक्स दिया है, बोल रहे हैं ये सिमेट्रिक है। बी मैट्रिक्स को बोल रहे हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ए इंटू बी का ट्रेस बताओ। क्या ए इंटू बी का ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी होगा? मैंने पहले ही समझाया था, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से नहीं करेंगे कि ए का ट्रेस अलग से लिख लिया, बी का अलग से और मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए इंटू बी। उसके लिए ए चाहिए और बी चाहिए। ठीक है, तो देख लेते भाई। अब ए बोला है सिमेट्रिक है, तो ए अगर सिमेट्रिक है इसका मतलब कि बी किसके बराबर है, -1 के। सी किसके बराबर है, 8 के। और ए किसके बराबर है, 2 के। तो ए बी और सी का वैल्यू मिल गया। इसका मतलब ए मैट्रिक्स आ गया अपने पास 3 2 -1 2 5 8 एंड -1 8 2। ये हो गया ए। अब आते बी के ऊपर। बी बोल रहे हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो यार डायगोनल एलिमेंट तो 0 होने चाहिए। तो डी बराबर 0, ई बराबर 0, एफ बराबर 0। सही है। और क्या होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए। बी माइनस ए बराबर -3। सही है। अब बी का और ए का दोनों का वैल्यू देख लो। बी माइनस ए बराबर -3, वो तो है ही। तो बी माइनस ए की जगह पे -3 रख लिया। इस ए की जगह पे अब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो इसकी वजह से फिर हमारा बी मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल में तो 0 आ गया, यहाँ 3 है तो यहाँ -3 होना ही है, यहाँ -2 है तो यहाँ 2 होना चाहिए, और यहाँ 6 है तो यहाँ -6 है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स लिख लिया हमने, बी मैट्रिक्स लिख लिया। अब आपको ये करना है, ए लिखना है, बी लिखना है,
और ए इंटू बी लिख लेना है, फिर जो डायगनल आएगा उनको जोड़ के उसका ट्रेस बता देना है। ठीक है, तो ये खुद कर लेना। ओके, थैंक यू।